हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रॉन्स्कियन क्या था वो बताने वाली हूँ। ओके, तो रॉन्स्कियन हम लोग किसी फंक्शन का निकालते हैं। ओके, रॉन्स्कियन हम लोग फंक्शन का निकालते हैं। ठीक, जैसे लेट f1, f2, डॉट डॉट fn। ओके, बी एन रियल फंक्शंस ईच ऑफ विच हैज n-1 डेरिवेटिव ऑन रियल इंटरवल a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a, b। ओके, तो हम लोग रॉन्स्कियन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं। ओके, लेट f1, f2, डॉट डॉट fn। कितना n फंक्शन हम लोग लिए हैं। ठीक, ये फंक्शन क्या है, n फंक्शन। यहाँ पे कितने टोटल फंक्शन है, n फंक्शन, जो रियल फंक्शन है। ये कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ओके, ईच ऑफ विच हैज, इसकी जो ये सारी जो फंक्शन है n-1 डेरिवेटिव, इसके जो n-1 डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा। ओके, ऑन रियल इंटरवल, इस इंटरवल में। ओके, क्लोज इंटरवल a, b, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। ओके, तो इसका n-1, तो ये जितने भी फंक्शन है n फंक्शन का है, तो n-1 उससे कम भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो द डिटर्मिनेंट, तो हम उसका रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं, जैसे फंक्शन है तो w f1, f2, डॉट डॉट fn। ये फंक्शन का रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं, f1, f2 अप टू fn लिख देंगे। ओके, उसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, ये प्राइम डेरिवेटिव को डिनोट करता है। ठीक, f2 डैश डॉट डॉट fn डैश फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, उसके बाद f1 का डबल डेरिवेटिव लेंगे, f2 का डबल डेरिवेटिव लेंगे, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक डेरिवेटिव जाएगा। ठीक, f1 का n-1 डेरिवेटिव, f2 का n-1 डेरिवेटिव, fn का n-1 डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ तक जाएगा। अगर n है तो n-1 एक कम होता है। ठीक, इस कॉल रॉन्स्कियन ऑफ दिस n फंक्शन, ये क्या कहलाता है, रॉन्स्कियन कहलाता है। इसको हम लोग रॉन्स्कियन बोलते हैं, किसका, ऑफ दिस n फंक्शन, ऑफ दिस n फंक्शन का ये रॉन्स्कियन है। ओके, तो रॉन्स्कियन को कैसे दिखा सकते हैं, w f1 f2 डॉट a, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, w ऑफ f1 f2 डॉट डॉट, या फिर ब्रैकेट में बाहर x ले लेते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट फंक्शन के साथ x लगाते हैं, या फिर डायरेक्ट कभी कभी w ऑफ x ही बोल देते हैं। ओके, सबका मीनिंग सेम ही होता है। ओके, ये इसको या फिर बाहर हम लोग x लगाते हैं, या फिर कभी फंक्शन के साथ हम लोग x लगाते हैं, या w ऑफ x। ओके, ठीक, इसको रॉन्स्कियन ऑफ दिस n फंक्शन, ये नोटेशन है। ये हम लोग ऐसा भी, इसका नोटेशन ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, तो ये रॉन्स्कियन, ये क्या है मैं अभी बताती हूँ। ठीक, हम लोग पहले, सबसे पहले जैसे कि ये n फंक्शन पे काम किया गया है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर पे काम करते हैं। ओके, देखते हैं सेकेंड ऑर्डर में कि ये क्या है। तो रॉन्स्कियन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, रॉन्स्कियन किसका, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कंसीडर करते हैं सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए नॉट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस ए1 एक्स वाई डैश प्लस ए2 एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई क्या है, क्लोज इंटरवल a, b। ठीक, वेर ए नॉट जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इंटरवल के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई सभी के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर सेकेंड ऑर्डर नहीं होगा। ओके, इसलिए मस्ट है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, बाकी ये जो फंक्शंस है ये क्या है, एंड ए नॉट एक्स ए1 ऑफ एक्स ए2 ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसके, ऑफ एक्स का है। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट y1 एंड y2 बी टू एनी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इसकी कोई दो सॉल्यूशन ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग रॉन्स्कियन निकालेंगे, रॉन्स्कियन ऑफ y1 ऑफ x, y2 ऑफ x। ओके, तो उसका क्या होगा, y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, उसका y1 ऑफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 ऑफ डैश x। मतलब जैसे दो फंक्शन है तो उसका n-1, अगर n फंक्शन है तो दो फंक्शन है तो 2-1 यानी कि 1 डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, y1 ऑफ डैश y2 ऑफ डैश y2 डैश ऑफ x।
ओके, ये लेंगे। तो इसका डब्ल्यू ऑफ एक्स, हम लोग इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ऑफ एक्स। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालें, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये मल्टीप्लाई होता है सेकेंड ऑर्डर में, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है माइनस में, ठीक। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ओके, अब जैसे अगर 3 ऑर्डर का होता, जैसे मान लेते कोई y1, y2 और y3 होता, तो इसका रॉन्स्कियन अगर लेंगे तो कैसा लेंगे, y1, y2, y3। ओके, तो क्या हो जाएगा, y1, y2, सबसे पहले तो फंक्शन को लिख देंगे। उसके y1 डैश 3 है, तो 3 यानी कि n था तो n-1 यानी कि 3 है, तो n कितना है, 3 -1 यानी कि 2। इसकी डेरिवेटिव 2 तक जाएगी, ठीक। y2 डैश y3 डैश, उसके बाद y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, 2 तक ही जाएगी। तो इसकी डेरिवेटिव जो होगी सेकेंड ऑर्डर तक ही लेना है। ओके, तो ये आ जाएगी इसकी। ओके, रॉन्स्कियन अगर 3 की सॉल्यूशन लेते हैं तो ये थी रॉन्स्कियन ऑफ 2 सॉल्यूशन की, ठीक। अब क्या है, ये इसको हम लोग एबल्स फार्मूला बोलते हैं। ये रॉन्स्कियन को हमको इसको कन्वर्ट करेंगे, रॉन्स्कियन डब्ल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल a1 ऑफ एक्स बाई a0 ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, वेर ये जो है कांस्टेंट है। ओके, तो उसी को मैं अच्छे से लिखूँ, डब्ल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल a1 ऑफ एक्स बाई a0 ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इसको हम लोग इस फार्मूला को एबल्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक। तो ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये a1 ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे जो है ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो सेकेंड ऑर्डर में a0 ऑफ एक्स ये है, a1 ऑफ एक्स ये है, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको a1 ऑफ एक्स रखी, इसको y डैश के कोफिशिएंट को a1 ऑफ एक्स और y डबल डैश के कोफिशिएंट को क्या बोलती हूँ, a0 ऑफ एक्स। ओके, तो वही मैं यहाँ पे ये जो a1 ऑफ एक्स है ये y डैश के कोफिशिएंट है और ये y डबल डैश के कोफिशिएंट है, y1 ऑफ एक्स बाय y0 ऑफ a1 ऑफ एक्स बाय a0 ऑफ एक्स dx। ओके, तो ये है एबल्स फार्मूला। ओके, कभी कभी रॉन्स्कियन अगर निकालने को बोलता है तो रॉन्स्कियन में हमेशा सॉल्यूशन गिवन नहीं होती है, कभी कभी कंडीशन में। ओके, तो अगर कभी कंडीशन में नहीं दी गई है, गिवन नहीं दी गई है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज़ करेंगे। अगर सॉल्यूशन दी गई है तो ये यूज़ करेंगे, ठीक। ऐसे ये जो जनरेट हुआ है इसी से जनरेट हुआ है। ओके, मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करें, सिर्फ सॉल्यूशन दिए गए हैं तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करें रॉन्स्कियन का। ओके, बाय डेरिवेटिव जाएंगे। अदरवाइज अगर हो सकता है कि ये सॉल्यूशन ना दिए गए हो तो हम लोग इसको, उसके कोफिशिएंट दिए गए तो इसको यूज करेंगे, ठीक। तो ये एबल्स फार्मूला हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन रॉन्स्कियन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी यूजफुल है। ओके, तो इफ़ रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज, तो ये हो जाएगा, हम लोग अभी देखें। ओके, तो ये जो है रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगी, अब रॉन्स्कियन है तो ऑब्वियस बात है उसकी, अब डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देती है। ओके, रॉन्स, ठीक, 0 भी देती है, नॉट 0 भी, कुछ भी दे सकती है। अब ये क्या देगी, ओके, तो देन इट इज इधर आइडेंटिकली 0 और नेवर 0। ये रॉन्स्कियन है जो है ये या तो फिर 0 देगा, ओके, या फिर नेवर 0 दे, मतलब या तो ये आइडेंटिकली 0 मतलब ये 0 देगा या फिर कभी ये 0 देगा ही नहीं। ओके, ये है इसकी जो वैल्यू होगी तो वो है, ठीक। इसके कहने का मतलब ये है कि इफ़ डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट, एक्चुअल में ये क्या बोल रहे हैं, ठीक। इफ़ डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स नॉट, अगर डब्ल्यू ऑफ एक्स मतलब कुछ एक्स पे अगर ये 0 दे रही है, ओके, रॉन्स्कियन अगर किसी पॉइंट पे 0 दे रही है फॉर सम एक्स नॉट, तो वो डब्ल्यू उस इंटरवल के सारे पे क्या देगी, 0 देगी। तो डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, पूरे इंटरवल में जो पूरा इंटरवल के लिए 0 दे दी फॉर ऑल एक्स। ओके, उसी तरह क्या दे दिया है कि इफ़ डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट नॉट इक्वल टू 0, अगर फॉर सम एक्स नॉट, अगर किसी पॉइंट के लिए नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है
तो वो इम्प्लाई कर देगा कि डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एल एक्स, तो वो पूरे इंटरवल में नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, यही इसलिए ये बोला है कि या तो ये आइडेंटिकली जीरो होगा या फिर नेवर जीरो होगा, या तो जीरो हो सकता है या फिर वो कभी जीरो नहीं होगा। ओके, ये है, ठीक। ये रिजल्ट काफ़ी यूजफुल है। ओके, एबल्स फार्मूला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल आते हैं एबल्स फार्मूला से रिलेटेड। ओके, मतलब इस एबल्स फार्मूला का यूज़ करके हमें सोल्यूशन निकालना होता है रॉल्स के। ओके, अब देखते हैं इसमें डब्ल्यू एक्स नॉट इक्वल टू अल्फ़ा। डब्ल्यू एक्स नॉट कोई पॉइंट है जिसमें अल्फ़ा है। अब ये अल्फ़ा तो नहीं पता क्या है। अब मान लेते हैं कि अल्फ़ा कोई 5 है पॉजिटिव, यानी कि मतलब 5 या कुछ भी है जो ग्रेटर देन जीरो है, तो जो रॉन्स्कियन होगा पूरे इंटरवल के लिए वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक, अगर एक पॉइंट पे अल्फ़ा है और अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो पूरे इंटरवल के लिए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा रॉन्स्कियन। ओके, अगर अल्फ़ा लेस देन जीरो होता है, ये मान लेते हैं कि -5 या फिर कुछ भी है जो लेस देन जीरो है, तो रॉन्स्कियन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन पूरे इंटरवल के लिए भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। रॉन्स्कियन होगा एक्स लेस देन जीरो। ओके, मतलब किसी एक पॉइंट पे अगर वो लेस देन जीरो है तो पूरे इंटरवल पे वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, पूरे इंटरवल में क्या देगा, जीरो दे देगा, मतलब लेस देन जीरो दे देगा इस तरह। अगर वो अल्फ़ा इक्वल टू जीरो है तो पूरे इंटरवल में भी रॉन्स्कियन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, तो ये है। अब ये क्या है, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे दो सॉल्यूशंस थे, लेकिन कौन से सॉल्यूशन थे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर बोल रहा है कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वहाँ तो y1 एंड y2 डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बस ये बोला गया था कि वो दो सॉल्यूशंस हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट। ऐसे केस में देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट डब्ल्यू एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है तो ऐसे नॉट एक्स नॉट एग्जिस्ट करेंगे जिसपे डब्ल्यू एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, रॉन्स्कियन की वैल्यू जो है उस पॉइंट पर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ओके, और y1 एंड y2 और लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ केस है कि अगर नॉट किसी पॉइंट पे अगर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसमें नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो y1 एंड y2 जो हो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी बुलाया गया कि y1 एंड y2 और लीनियरली डिपेंडेंट अगर है तो ऐसा कोई एक्स मतलब एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। उस पॉइंट पे अगर नॉट उसको सब्सटीट्यूट करने पर नॉट इक्वल टू जीरो दे रहा है तो यानी कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे इफ एंड ओनली केस ये इम्प्लाई इसको कर रहा है और ये इसको इम्प्लाई कर रहा है। ठीक, तो ये सारे रिजल्ट है रॉन्स्कियन के। ओके, और कुछ है मैं किसी और वीडियो पे एक्सप्लेन में बता दूँगी। यहाँ पे जैसे मैं दो सॉल्यूशन पे बात कर रही हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट, या भी कोई भी दो सॉल्यूशन है, इसी तरह आप आगे जनरलाइज कर सकते हैं एन और एन सॉल्यूशन के लिए सिमिलरली। ओके, नथिंग, अगर दो के लिए सही हो रहा है जैसे कि y1 एंड y2, अगर जैसे y1 y2 डॉट डॉट yn तक सॉल्यूशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये केस आएंगे। ओके, मैं उसके बारे में बता दूँगी।